बोलते अगर कोई आके बताता तो वो भी एक दिमाग में चलने वाला आइडिया होता बस। फिर निसर्ग कहते हैं तो तुम्हारे अंदर में साक्षी है कौन? तो फाइनली वो आदमी कहता है मैं हूँ, मैं ही तो साक्षी हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने अंदर के साक्षी को जानते हो क्योंकि तुम ही साक्षी हो। हम सब ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट को देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं दिखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं आई एम दैट। तो ये आदमी कहता है मैं आपकी बात का तो भरोसा है मुझे कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन जब सही में पकड़ने का मौका आता है खुद को, मतलब इधर के गुरु को, तो एस्केप कर जाता है, भाग जाता है। जैसे पानी में मछली पकड़ो तो फिसल जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए निसर्ग तुरंत ध्यान करवा रहे हैं उससे। निसर्ग कह रहे हैं तुम कह रहे हो कि जब मैं अपने अंदर में भगवान को देखने की कोशिश करता हूँ तो वो एस्केप कर जाता है। क्या कर जाता है? भाग जाता है। ये आइडिया तुम्हारे अंदर में कहाँ चल रहा है? तो ये आदमी कहता है मन में। जो तुम बोल रहे हो मन में, ये किसको पता है कि मन में हो रहा है ये? तो ये आदमी कहता है कि मेरे मन का एक साक्षी है, उसको पता है कि मन में ये चल रहा है। निसर्ग कहते हैं कोई आके बताया था क्या कि मैं तुम्हारे मन का साक्षी हूँ? बोलते अगर कोई आके बताता तो वो भी एक दिमाग में चलने वाला आइडिया होता बस। फिर निसर्ग कहते हैं तो तुम्हारे अंदर में साक्षी है कौन? तो फाइनली वो आदमी कहता है मैं हूँ, मैं ही तो साक्षी हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने अंदर के साक्षी को जानते हो क्योंकि तुम ही साक्षी हो। हम सब ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट को देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं दिखे। कह रहे हैं तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम्हें विटनेस को, साक्षी को अपने आंख के सामने नहीं लाके देखना है। निसर्ग कह रहे हैं तुम्हारे अंदर में वो जो इन विचारों को देखने वाला है वही हो जाओ। आपका कहना सही है, मुझे लगता है मैं खुद ही अवेयरनेस हूँ, लेकिन सबसे मुझे फायदा क्या मिलने वाला? निसर्ग कहते हैं वाह क्या सवाल पूछा है भाई तुमने। क्या मुनाफा चाहते हो तुम साक्षी हो गए, इससे तुम क्या फायदा चाहते हो? अगर तुम जान जाए हो कि तुम क्या हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। नहीं, ये बताइए कि खुद को जानने के क्या क्या यूज़ हैं। तो निसर्ग कहते हैं, बोलते जब आदमी खुद को जान जाता है उससे ये मदद होती है कि तुम जान जाते हो क्या क्या तुम नहीं हो, और तब तुम बच सकते हो गलत आइडियाज़ से, गलत इच्छाओं से और गलत एक्शन से, गलत चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हो। देखिए दिमाग कितना चालाक है, जवाब में से सवाल निकालता है। ऐसा लगता है उलझा रहा है गुरुजी को। कह रहा है अगर मैं साक्षी हूँ तो अच्छे और बुरे से क्या फ़र्क पड़ता है? तब तो मैं अच्छे और बुरे से बहुत दूर हूँ। मुझे अच्छे बुरा के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि मुझे गलत से दूर रहना है, अच्छे के पास रहना है, फिर क्यों सोचूं मैं? तो उसमें कहते रुको, एक डेफिनेशन पहले क्लियर करो। गलत क्या पहले ये समझो। जो तुम्हें खुद को जानने में मदद करता है वो सही है, जो तुम्हें खुद को जानने से रोकता है वो गलत है। अपने रियल सेल्फ को जानना ही ब्लिस है, आनंद है, और उसको भूलना दुख है, तकलीफ है। बेचारा कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि सवाल चल रहा है मन में ना। ये बोल रहे हैं टू बी इज टू नो। वो चीज़ होना ही खुद को जानना भी है कि ये जो साक्षी है क्या वही रियल सेल्फ है हमारा, क्या वही ईश्वर है? साक्षी मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल इन द माइंड। एक माइंड है शीशे की तरह, रियल का रिफ्लेक्शन है साक्षी। जो ईश्वर है या गॉड है वो तो इससे भी परे है। नई बात ये बता रहे हैं कि ये शरीर है, इस शरीर का के अंदर में मन है। जो मन बाहर की चीज़ों को देखता है उसी को रिस्पॉन्ड करता रहता है, लेकिन अगर तुम साक्षी के पास पहुंच जाते हो, उस स्पेस के पास पहुंच जाते हो, वो भी तुम्हारा भगवान नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है, इमेज है रियल की, और रियल बियॉन्ड है। कह रहे हैं ये जो साक्षी है वो दरवाज़ा है जिसमें से तुम बियॉन्ड जाओगे। इस दरवाजे से गुजर के जाना ही पड़ेगा। हमको लगता है कि ठीक है अगर हम भगवान हमारे अंदर है तो अब हूँ, नहीं, अभी हम लोग शरीर और मन हैं, और हमारा शरीर और मन बाहर की चीज़ों में ही इंटरेस्टेड है, उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जब हमारा मन बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव करेगा, अभी तो बाहर की चीज़ों को दिखाता है, बाहर की चीज़ों को डिज़ायर के रूप में, थॉट्स के रूप में, और फीलिंग्स के रूप में, फियर के रूप में, मेमोरी के रूप में, एक्सपेक्टेशन के रूप में दिखाता है। जब वो साक्षी की तरफ हो जाता है, मतलब भगवान की तरफ हो जाता है, तब वो शांत हो जाता है। शांत जब रहता है बहुत समय तक, तब वो आपको बियॉन्ड ले जाता है। लेकिन मान लीजिए आप एक दिन शांत रहे, अगले दिन फिर शुरू कर दिया आपने बाहर की चीज़ों को एंजॉय करना, तो फिर आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। कह रहे हैं साक्षी वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए तुम बियॉन्ड जाओगे। पहले पूछा कि एनलाइटन होकर के फ़ायदा क्या है, अब पूछ रहा है मेडिटेशन का पर्पज़ क्या है, ध्यान किस लिए करूँ मैं। हमारी आंखों में गलत को सही मानने की एक आदत है।
मन को और आंखों को। जब तुम गलत को गलत देख लोगे, यही ध्यान है। और ये चीज़ 24 घंटे चलना चाहिए। गलत क्या होता है? गलत और सही अभी बताया था क्या? जो तुम्हें अपने अंदर तक ले जाने के लिए, अपने आप को जानने में हेल्प करता है, वो सही है और बाकी सब गलत। तो कह रहे हैं गलत को गलत जानना कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, ये मुझे अपने तक नहीं ले जाएगा, ये जानना 24 घंटे होना चाहिए। 24 घंटे। एक भी सेकंड ऐसा हुआ कि गलत है और आपको लगता है सही है तो आप फंसे। आदमी कहता है हाँ, कहा जाता है कि रेगुलरली ध्यान किया जाना चाहिए, रोज़ कम से कम 1-2 बार ध्यान करना चाहिए। कहते हैं वो आंख बंद करके ध्यान करने वाला ध्यान चीज़ नहीं होता 24 घंटे वाला। वो तो ये होता है जहाँ पर आप रोज़ अपने आप को एक्सरसाइज करवाते हो ये देखने के लिए कि सच और झूठ क्या है, गलत और सही क्या है। गलत क्या होता है? जो अपने आप को जानने से रोकता है। अगर मान लीजिए आपके मन में एक थॉट चल रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकती, कोई भी काम, तो गलत है कि झूठ है? गलत है। कैसे पता? रोक रहा है जानने में कि मैं वो कर पाऊंगी। नहीं, खाली वो नहीं, वो थॉट है इसलिए भी गलत है। चेंज भी हो सकता है। थॉट चेंज होता है। आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो सुनो, अच्छा लगेगा आपको। कोई चीज़ गलत इसलिए है क्योंकि वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। तो 24 घंटे आपके मन में ये चलना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, उसको अलग करो। निसर्ग कहते हैं बहुत से अलग अलग तरीके हैं ध्यान करने के, लेकिन वो सारे के सारे यहीं आ जाते हैं। गलत और सही में 24 घंटे का डिफ्रेंसिएशन करते रहो। कौन सा तरीका है सबसे शॉर्ट तरीका अपने आप तक, अपने भगवान तक पहुंचने का? शॉर्टकट बताओ। कोई रास्ता ना छोटा है ना बड़ा, खाली लोगों में अंतर है। रास्ते तो वैसे ही हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अर्नेस्ट हैं। अर्नेस्ट मतलब उनकी तीव्र इच्छा है। तो निसर्ग कहते हैं मैं अपने बारे में बताता हूँ मैं कैसे एनलाइटन हुआ। मैं बहुत ही सीधा आदमी था, बहुत ही सिंपल आदमी था, लेकिन मुझे अपने गुरु के ऊपर भरोसा हो गया। मुझे जो जो करने के लिए कहा मैंने किया। उन्होंने मुझसे कहा मैं पन पे ध्यान दो। मन में जहाँ कहीं पर भी कोई विचार चले उसके पीछे पूछो कि मैं हूँ, ये विचार मुझे हो रहा है, उस पर ध्यान दो। मैंने किया। उन्होंने कहा जो भी चीज़ें दिख सकती हैं, जो भी चीज़ें महसूस हो सकती हैं, मैं उन सब से परे हूँ। मैंने विश्वास कर लिया, जैसे छोटा बच्चा विश्वास कर लेता है। मैंने उनको अपना दिल और दिमाग दे दिया, मैंने अपना पूरा ध्यान उनको दे दिया और अपना सारा खाली समय उनको दे दिया। और मैं बता दूं, उस समय मुझे काम करना पड़ता था क्योंकि मुझे अपने परिवार को पालना पड़ता था। मुझे उनके ऊपर भरोसा था और मैंने बहुत ईमानदारी से जो कुछ भी उनसे सीखा उसको अप्लाई किया। मैं 3 साल में एनलाइटेंड हो गया। तुम कोई भी रास्ता चूज़ करो, जो भी तुम्हें पसंद है, कितनी जल्दी पहुँचोगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारे अर्नेस्टनेस पे। तो लास्ट में बोलता है कोई हिंट दीजिए ना मुझे, कोई इशारा, कोई हिंट। अपने आप को मैंपन में ले जाओ, किसी विचार के साथ उलझाओ मत, क्योंकि तुम्हारे मैंपन से ही सारे काम निकलते हैं, शुरू होते हैं और सारे काम खत्म भी इसी में होते हैं।